जरूर देखें सिर्फ हाउस स्ट्रीज पर। आज दिल खुश है इसीलिए मैंने बड़े प्यार से खाना पकाया। मारविश जल्दी कुछ खाना ले आओ, मैं भूख से मर रही हूं। कितनी सासती हो तुम मारविश, जल्दी करो। मारविश के हाथों में तो जादू है, इसके पकाए खाने का मजा ही अलग है। माँ ने कहा है कि पहले सफाई करो फिर खाना मिलेगा, मगर मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आज धूप अच्छी है, सारी कपड़े धो देना, मैं बर्तन धोकर आराम से रात का खाना खाऊंगी। ये ले प्यारी बली, तेरे लिए थोड़ा सा खाना, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। माफ कर दी माँ, गलती हो गई। ए प्यारी गाय, खुशी से खाओ, तुम ही तो हो जो मेरी दिल की सुनती हो। माँ मुझे नीले बनफशी फूल चाहिए, खुशबूदार और ताजा हो लेना, ये सर्दियों में कहां से मिलेंगे। जाओ जंगल में पहाड़ों पर और मेरे लिए वो खुशबूदार फूल लेकर आओ। इस बर्फबारी में मैं वो फूल कहां से लाऊं, हो लेना। मेरी बेटी के लिए फूल लेकर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। हेलो नन्हे सांप, इस सर्दी में यहां क्या कर रहे हो? कोई मजबूरी है? बताओ। मैं बताऊंगा, मगर पहले ये बताओ कि तुम यहां क्यों आई हो। मेरी माँ ने मुझे नीले बनफशी फूल लाने भेजा है, बताओ कहां से मिलेंगे। शुक्रिया, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? मम, मुझे नाश्ते में स्ट्रॉबेरी चाहिए, जाओ लाकर दो। मेरी सौतेली बहनों को स्ट्रॉबेरी चाहिए, मगर भला सर्दियों में कहां से मिलेंगी? क्या तुम्हारी सौतेली मां को जरा सा भी रहम नहीं आता? फिक्र न करो, मैं मदद करूंगा। शुक्रिया दोस्त, जब वक्त आया तुम भी मुझे आवाज देना। मजेदार। बर्तन साफ करो, फिर छत पर चढ़कर सारी बर्फ साफ करो। आज रात को बिरयानी और शामी कबाब पकाना। मां, मेरे पांव में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। ड्रामे बंद करो और काम करो, बस थोड़ा सा रह गया है। किसने तुम्हें हमारे साथ बैठकर खाने की इजाजत दी? निकल जाओ। आ खुदा, मेरी मदद कर। सारी रात बुखार और दर्द में तकलीफ उठाती रही, मगर किसी ने तवज्जो ना दी। उठो और नाश्ते में मेरे लिए एप्पल पाई बना दो। घर में सेब नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। मेरी बेटी को एप्पल पाई चाहिए, जहां से भी हो सेब लेकर आओ। ये मैं कहां आ गई? मुझे एप्पल पाई बनानी थी। वैसे अब कौन है? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कहीं नहीं जा सकती। मैं बुखार से बेहोश हो गई थी, अब सेब ना लाने का बहाना बनाती है। ओह बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस, इस मासूम लड़की पर इतनी जुल्म करने की जरूरत नहीं। मेरी बद्दुआ अब तुम पर होगी। मां, वापस आ जाओ। कहां जा रही हो? मैं संग दिल और जालिम थी, और एक दिन मैं खुद अपनी ही जुल्म की कैद में आ गई। ए लंबी नाक वाली दादी, तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है क्या? तुम खुद गरस और बदतमीज हो। जब तक तुम में रहम पैदा नहीं होगा, तुम सांप की शक्ल में भटकती रहोगी। याद रखो, ये ताकतें सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए हैं, अपनी फायदे के लिए नहीं। तुम्हें ये बद्दुआ किसी ऐसे ही जालिम इंसान को देनी होगी। अगर वो शख्स दिल से बुरा ना हुआ तो ये बद्दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने खुद को इस कर्ज से आजाद कर लिया है। अब तुम्हारी जालिम मां भी अपना सबक सीखेगी। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, मुश्किलात का सामना खुद करो, किसी का इंतजार ना करो। मजीद कहानियों के लिए जरूर विजिट करें ओनली हाउस स्ट्रीज। यहां बेशुमार कहानियां आपकी मुंतजिर हैं।